आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब पहले बचपन में ज्योतिष पढ़ने जाते थे वृंदावन के गुरुकुलों में, तो सभी गुरुजनों का ये आदेश रहता था कि ज्योतिष जो विद्या है, ये पूर्ण रूप से गणित की विद्या है। जिसको गणित अच्छे से आ गया और ज्योतिष के जो सिद्धांत गणित है, वो ज्योतिष के सिद्धांत गणित को जो अच्छे से परख गया, जोड़ घटाना करके ग्रहों की गतियाँ, ग्रहों का जो है वक्र होना, मार्गी होना, ये एक ज्योतिष की भाषा है। आप लोग शायद समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे। जो लोग ज्योतिष को पढ़ते हैं वो लोग जरूर इस बात को समझेंगे। तो कुल मिला जुला करके ग्रहों की चाल या ग्रहों की गति, इसी का गुणा भाग जिसको अच्छे से करना आ गया, समझना आ गया, तो वो ज्योतिष का अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। वो ज्योतिष के बारे में जान करके अपना भी भला कर सकता है और दूसरों का भी भला कर सकता है, क्लाइंटों का भी भला कर सकता है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। लेकिन इस सूत्र को समझाते हुए सभी गुरुजन एक और सूत्र समझाते थे कि बेटा, गणित में प्रवीण होना ज्योतिष के लिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक सुयोग्य ज्योतिषी बनने के लिए एक सुयोग्य साधक पहले बनना जरूरी है। मतलब किसी न किसी इष्ट की साधना भी उस व्यक्ति को अनिवार्य है, ठीक है। अब इष्ट साधना, ये इतना पॉइंट सब लोग बताते थे। मतलब जिन जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा ज्योतिष, वो सभी गुरु ये कहते थे कि बेटा, गणित के साथ साथ इष्ट साधना में भी प्रवीण होना चाहिए। पर गणित तो समझाते थे, लेकिन इष्ट साधना किसी गुरु ने नहीं बताया, ठीक है। हो सकता है कि हमारी जो है पात्रता ही ना रही हो, या जो भी रहे, हम अपनी कमी समझते हैं कि हमने शायद इतनी गहराई से जोर दे करके पूछा ना हो, सीखने की जिज्ञासा ही व्यक्त ना की हो सकता है। लेकिन गुरुजी लोग यही कहते थे कि बेटा, गणित तो जानना अच्छा है। और उस समय मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, हमारे सभी गुरुजी लोग अभी भी हैं। आप लोग वृंदावन जाकर के पूछ सकते हैं कि 346 का गणित गुणा कैसे होता है। मतलब ऐसे ऐसे कठिनतम कठिनतम प्रयोग हमने लगाए हुए हैं। तो ये गुरु जी का यही था कि बेटा, ज़िंदगी में ये ज्योतिष अच्छे से पढ़ रहे हो, इतना मेहनत करके पढ़ रहे हो, तो आप जो है इष्ट साधना जीवन में जो है अवश्य करना। अब इष्ट साधना एक ऐसा शब्द हो गया था मेरे कान में सुनते सुनते कि हम बार बार यही सोचते थे कि गणित लगाना तो ठीक है, गणित तो कागज़ों में जो है एक बार सही लगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लगाया जाए, दोबारा नहीं लगा तो तिबारा लगाया जाए, पंचांग देख देख करके गणित करना है। ये तो समझ में आता था, लेकिन इष्ट साधना समझ ही नहीं आता था कि ये इष्ट साधना है क्या, ठीक है। मान लीजिए कि कुंडली साधना एक अलग होता है, ग्रहों का साधना एक अलग होता है, समझ रहे हैं, ये सब गणित से होता है। लेकिन इष्ट साधना क्या होता है, और बिना इष्ट साधना के पक्का ज्योतिषी नहीं बना जा सकता है, ये भी गुरुजी लोग कहते थे। तो ये मन में एक संशय ही रहता था कि इष्ट साधना एक असलियत में है क्या। तो आप लोग भी समझ लीजिए। और जब इसको हमने जब धीमे धीमे समझने की कोशिश की, जब तंत्र के गुरुओं से मिले, तब समझ में आया कि इष्ट साधना क्या थी और क्या किस साधना के विषय में गुरुजी लोग संकेत करते थे। हमारी बुद्धि उतनी नहीं जा पा रही थी कि हम समझ सकें कि इष्ट साधना क्या है। लेकिन आप लोग कहीं दिग्भ्रमित ना हो, जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं या ज्योतिष के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इष्ट साधना आप लोग भी सुनते होंगे, लेकिन इष्ट साधना करें क्या। शंकर जी की साधना कर लें, कि दुर्गा जी की साधना कर लें, कि गणेश जी की साधना कर लें, कि काली माता की साधना कर लें, लक्ष्मी जी की साधना कर लें, विष्णु जी की साधना कर लें, क्या करें। और कि ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो नवग्रहों की साधना कर लें, या फिर नवग्रहों में किसी एक विशेष ग्रह की साधना कर लें। इष्ट साधना आखिर में है क्या, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक सुयोग्य सुपात्र ज्योतिषी या त्रिकाल ज्ञान रखने का जो भी, जिनके अंदर भी जिज्ञासा है, तो उन लोगों को इष्ट साधना में सबसे पहले कुंडलिनी जागरण करना चाहिए, ठीक है। इष्ट साधना में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जो है हनुमान जी की साधनाएं कर सकते हैं, भैरव जी की साधना कर सकते हैं, काली माता की साधना कर सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष श्रेणी की भी साधनाएं आती हैं वो भी कर सकते हैं। माता बगलामुखी की साधना कर सकते हैं, माता मातंगी की साधना कर सकते हैं, माता धूमावती की साधना कर सकते हैं। इष्ट साधना में मुख्य रूप से देवी ऊर्जा की साधना विशेष रूप से करवाई जाती है, ठीक है। उसमें देवी ऊर्जा में आपको मैंने बता दिया, जैसा कि माता मातंगी हैं, माता धूमावती हैं, माता बगलामुखी हैं, माता कालिका हैं, ठीक है। जो है त्रिपुर ललिता हैं, या फिर श्री विद्या राजराजेश्वरी माता की साधना आप कर सकते हैं। तो ये इष्ट साधना होगा, और ये किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ही करनी पड़ेगी। ये ऐसे मन मुताबिक नहीं कि हम
यहाँ पर वीडियो में बता रहे हैं तो आप चले बस त्रिपुर भैरवी का मंत्र लेकर के और कालिका माता का मंत्र लेकर के ऐसे रटने नहीं। इसमें इष्ट साधना में किसी विशेष सिद्ध गुरु से आप पहले दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेकर के उनकी परंपरा में जो है अनुगत्य होंगे, उनसे जुड़ेंगे और उसके बाद फिर उनके बताए हुए क्रमों में आप साधना करेंगे। नहीं तो साधना जो है निष्फल भी होगी और अनिष्टकारी भी होगी। इसलिए साधना सफल हो और जो है आपके लिए हितकारी हो, इसलिए किसी विशेष सिद्ध गुरु से पहले आप मिलेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे। सानिध्य में 2-4 महीने रहने के बाद फिर उनकी सेवा शुश्रूषा करके आप पहले गुरु दीक्षा लेंगे, मंत्र लेंगे और मंत्र लेकर के वहीं गुरु शरण में रह करके या फिर गुरु से एकांत में भी गुरु के पूर्ण जो है दृष्टि में रहते हुए आप साधना करेंगे। साधना चाहे 1 वर्ष की हो, 1.5 वर्ष की हो, 2 वर्ष की हो, 3 साल की हो, जो भी हो, उस साधना करेंगे और साथ ही साथ ज्योतिष का ज्ञान भी लेते रहेंगे और ज्योतिष के सिद्धांतों को भी आजमाते रहेंगे। ठीक है, तो ये इष्ट साधना जब संपन्न होगी, या प्रत्यक्ष श्रेणी की हो या फिर कृपा श्रेणी की हो, दोनों होता है, तो जब ये साधना संपन्न होगी तब आप ज्योतिष के सिद्धांतों को कदाचित, जहां आपका गणित काम नहीं करेगा या फिर कभी कभी गणित परफेक्ट लगाने के बाद भी सही परामर्श जो है नहीं आ पाता या सही सलाह नहीं आ पाता, उस समय आप इष्ट से प्रार्थना करते हैं तो सही परामर्श, सही सलाह भी निकल करके आता है। और इष्ट साधना करने का एक सबसे मुख्य फल ये है कि ज्योतिष के माध्यम से आप संबंधित व्यक्ति के बारे में जान तो जाते हैं, उसके दुखों के बारे में जान तो जाते हैं, लेकिन सही समय से उसका इलाज कैसे करें, इसका उपाय कैसे करें, ये जब इष्ट साधना किए रहेंगे तो उसी इष्ट साधना के मंत्रों का जप खुद भी कर सकते हैं या फिर संबंधित ब्राह्मण से जपवा देंगे, हवन करवा देंगे, तो वो इष्ट साधना के बल से ही वो व्यक्ति चैतन्य हो जाएगा या उसका दुख दूर हो जाएगा। तो ज्योतिषी बनने का ये सबसे बड़ा अनिवार्य विषय है कि आप दुखों को जानें और दुखों को बताने के लिए ही आप ज्योतिषी नहीं बने हैं। ज्योतिषी बने हैं तो आप जो है दुखों को दूर करना भी आपका ही कर्तव्य है। ठीक है, जब कोई आपने जैसे कि किसी को बता दिया कि 3 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, 5 साल बाद फिर एक्सीडेंट होने का योग है, इतना आपने बता दिया। अब 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, ये बात आपके जो है भविष्य को, मतलब आपके उसके वाक्यांशों को प्रमाणित कर देगी। वो जजमान समझ जाएगा हाँ 3 साल पहले हुआ था, हमने बताया नहीं लेकिन ये ज्योतिषी जान गए। ठीक है, ये बात उसको पक्का यकीन हो गया कि ज्योतिषी सही बोल रहे हैं। अब 5 साल बाद फिर होगा, ये आप बोल देंगे तब भी उसको विश्वास हो जाएगा। अब विश्वास हो जाएगा तो वो आपके यहाँ से खुश होकर के नहीं जाएगा, वो आपके यहाँ से दुखी होकर के जाएगा, क्योंकि पहली बात आपने सही बोली जो भूतकाल में घटना हुई। अब आगे भविष्य में जो घटना होगी वो भी आपने बता दिया। अब वो आपके यहाँ से प्रसन्न होकर के नहीं जाएगा, वो दुखी होकर के जाएगा। अब उसको प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है कि आप बता दीजिए कि ये होगी जरूर, ये आएगी जरूर घटना, लेकिन हम इसको दूर भी कर सकते हैं अपने इष्ट बल के बदौलत। ठीक है, तो आपके पास इष्ट साधना होनी चाहिए। इष्ट साधना हमने आपको बता दिया कि माता कालिका का करिए, भगवान भैरव जी का साधना करिए। भैरव जी के 8 रूप हैं, 8 रूप में से किसी की साधना करिए। 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्या में से कोई एक विद्या की अखंड साधना करिए और उन्हीं की साधना जीवन भर करिए, उन्हीं के हो जाइए। साधना करते करते आप तद्रूप हो जाइए और वही साधना के बदौलत आप सारे कार्य करिए। ये इष्ट साधना का सही तात्पर्य है। आप नवग्रहों में से किसी एक ग्रह की साधना कर सकते हैं। सभी नवग्रहों की आप पूजा भले करें, पूजा तो आपको डेली, जब आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं तो नवग्रहों की पूजा करना आपका स्वाभाविक दायित्व है, लेकिन नवग्रहों में से किसी एक ग्रह को जो आपको लगे, अपने लग्न के अनुसार, अपने नवम भाव के अनुसार, कुंडली के अनुसार, वो आप देख करके गुरु परामर्श ले करके आप किसी एक ग्रह की साधना करें। नवग्रहों में शनिदेव की साधना करें, सूर्यदेव की साधना करें, मंगल देव की साधना करें, ऐसे करके किसी एक ग्रह की भी साधना कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करें ज्योतिष के परामर्श के लिए, आप चाहें, आपके आराध्य देवता हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका मैंने बताया कि नवग्रहों में से किसी एक ग्रह की साधना करें इष्ट साधना के रूप में, या फिर भैरव जी की साधना करें, या फिर 10 महाविद्या की साधना करें। और भैरव जी में 8 भैरव हैं तो 8 भैरव में से किसी एक स्वरूप की साधना आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मुख्य जो है कुंडलिनी जागृत होना चाहिए ज्योतिषी की। तो जो है सप्त चक्र जो है मूलाधार से लेकर के जो यहाँ तक होता है, ब्रह्मरंध्र तक होता है, तो ये सप्त चक्र जागरण करने के लिए कुल कुंडलिनी साधना हमने दिया हुआ है। एक बार जीवन में कुल कुंडलिनी साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। कुल कुंडलिनी साधना अगर आप कर लेते हैं तो आपको अन्य कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। केवल एक कुल कुंडलिनी साधना, ये 18 महीने की है, मतलब 1.5 साल की ये साधना है, और ये साधना आप कर लीजिए। तो हर ज्योतिषी के लिए अनिवार्य बता रहा हूँ। बाकी अगर जो अन्य मैंने बताया
वो साधना अगर कोई गुरु परंपरा से मिल जाता है तो उनमें से भी आप साधना कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा मैंने आपको बता दिया कि कुल कुंडलिनी साधना करने से सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, अपने आप आपके अंदर एक त्रिकालदर्शित्व बोध आ जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान आप ब्रह्मांड का प्राप्त कर सकते हैं। सामने जो भी व्यक्ति बैठेगा आपके, उसके बारे में स्वाभाविक आप जो है कुछ भी आप जान सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो ये जो है आप कुल कुंडलिनी साधना आप कर सकते हैं। ये इष्ट साधना आपकी हो जाएगा और इसी साधना के बदौलत आप जो है किसी का जो है दुख भी दूर कर सकते हैं। और इस साधना के बदौलत आप दूसरी भी अगर कोई साधना करेंगे तो उसके बाद जो है क्या होगा कि आप जो है इस साधना के बदौलत, मतलब आप कुल कुंडलिनी साधना आप कर लेंगे, उसके बाद माता कालिका का या फिर जो है 10 महाविद्याओं की साधना या अष्ट भैरवों के किसी स्वरूप की साधना करेंगे तो आपका ब्रह्मांड से जुड़ाव जब पहले रहेगा तो वो साधना जल्दी सिद्ध होगी और साधना की कृपा अतिशय जल्दी आपको प्राप्त होगी। ये कुल कुंडलिनी साधना का चमत्कार है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए कि अगर सातों चक्र किसी इंसान के जागृत कर लिए जाएं तो वो इंसान किस श्रेणी का हो जाता है, क्या क्या उस व्यक्ति के अंदर जो है शक्तियाँ आ जाती हैं, आप खुद पहले सर्च कर लीजिए। तो ये साधना जीवन में एक बार कर लेनी चाहिए। कुल कुंडलिनी साधना इसका नाम है। और ये आप जिसको प्राप्त करना है तो हमारा ये जो व्हाट्सअप का नंबर है इस पर आप मैसेज करें तो आपको कुल कुंडलिनी साधना की जानकारी मिल जाएगी। इसकी सेवा राशि है वो सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आप ये साधना कर लीजिए, उसके बाद कोई भी एक इष्ट साधना जब आप करेंगे तो आपको अतिशय शीघ्र सफलता मिलेगी और इस साधना के बदौलत ही आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। वो साधना की शक्ति आपकी सुरक्षित रहेगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस साधना को करने के बाद बहुत सी उपलब्धियां आपको स्वयं से ही मिलने लग जाएंगी। और ये 18 महीने की साधना मैं बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष साधना नहीं है, अप्रत्यक्ष साधना है। लेकिन आपको दूसरे तीसरे महीने से ही बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये इतनी चमत्कारी साधना है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। बहुत लोग इसके बारे में बताते नहीं हैं, बहुत लोग जताते नहीं हैं और बहुत लोग अभी भी इस प्रश्न में होंगे कि इष्ट साधना का मतलब ही क्या होता है। ठीक है, तो आप इष्ट साधना मैंने बता दी। इष्ट साधना करने से पहले कुल कुंडलिनी साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। जिन लोगों ने जीवन में अभी तक नहीं किया और जो लोग ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो लोग जीवन में एक बार कुल कुंडलिनी साधना कर लें। उसके बाद इष्ट साधना कौन सी आपको करनी चाहिए ये खुद मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जानकारी कैसी लगी और कैसी कैसी विद्या आप लोग कैवल्य ग्रुप से सीखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो विद्या आप लोगों को चैनल के माध्यम से प्राप्त करा दी जाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी गुप्त से गुप्त विद्या और ऐसे संशयात्मक जो है प्रश्न रहते हैं आप लोगों को, वो मैं निवारण कर देता हूं ऐसे वीडियो के माध्यम से। ये सब अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न जाने कौन अभी इष्ट साधना के बारे में भटक रहा होगा। ठीक है, राधे राधे।